नेपाल में नई सरकार के गठन को अभी ढंग से 1 महीने नहीं हुए और वहां के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल नेपाल के नए गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार उन पर आरोप लग रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यापारी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल के साथ उनके संबंध है। ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने जो जानकारी अपने बारे में दी थी उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो बड़े बड़े कंपनियों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनके निवेश को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था और ऐसे में सुदन गुरुङ ने इस्तीफा दिया। इसके पहले उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जिस तरह से गृह मंत्रालय उनके पास है तो पुलिस विभाग भी उनके पास है और ऐसे में कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि दीपक भट्ट पर, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं, तो उन पर ढंग से कार्रवाई नहीं होगी और कहीं न कहीं मामले में लीपापोती कर दी जाएगी। इसीलिए सुदन गुरुङ ने कहा कि वो निष्पक्षता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से पूरे मामले में जांच हो, कार्रवाई हो और उन पर किसी तरह के आरोप ना लगे। उनका ये कहना है कि किसी के साथ संबंध होने से वो इंसान भी गलत नहीं हो जाता, वो आपराधिक नहीं हो जाता। ऐसे में गृह मंत्री ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि वो नेपाल को पूरी तरह से बदल देंगे, पुराने सरकार को इसीलिए उखाड़ फेंका गया क्योंकि उन पर कई तरह की घुसखोरी के, कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ऐसे में क्या अब नई सरकार नेपाल की जनता को आश्वस्त कर पाएगी कि ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी और आने वाले समय में और किसी मंत्री को इस तरह से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा?